हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि दृश्यम के प्रोड्यूसर ने दृश्यम 4 को कंफर्म कर दिया है और कहा है कि दृश्यम 4 जरूर बनेगी। तो अगर डायरेक्टर जीतू जोसेफ को कोई अच्छी कहानी मिलती है तो जॉर्ज कुट्टी की कहानी कंटिन्यू रहेगी, जहां मोहनलाल एक बार फिर से जॉर्ज कुट्टी के रोल में नजर आएंगे। काफी पहले जीतू जोसेफ ने कहा था कि वो अब इस फ्रेंचाइज को जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ाएंगे और जब तक कोई सॉलिड कहानी नहीं मिलेगी वो इस फिल्म को नहीं स्टार्ट करेंगे। दृश्यम 3 को उसकी कहानी की वजह से काफी ट्रोल किया गया था, जहां कुछ लोगों का कहना था कि अब जीतू जोसेफ इस कहानी को जबरदस्ती खींच रहे हैं। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के हिसाब से दृश्यम 4 आएगी, लेकिन जब तक कोई सॉलिड कहानी नहीं मिलेगी ये फिल्म नहीं स्टार्ट होगी। अब बात करें हिंदी रीमेक की, तो कहा जा रहा है कि ओरिजिनल दृश्यम 3 की कहानी से हिंदी रीमेक की कहानी थोड़ी अलग होगी और इस फिल्म में कुछ नए ट्विस्ट होंगे। क्या होंगे तो वो तो हमें फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। अजय देवगन की दृश्यम 2 ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 345 करोड़ कलेक्शन किया था, तो देखना होगा कि दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। ओरिजिनल दृश्यम 3 ने करीब 250 करोड़ कलेक्शन किया था, तो उम्मीद है कि अजय देवगन की दृश्यम 3 500 करोड़ कलेक्शन तो जरूर करेगी। दृश्यम काफी अच्छी फ्रेंचाइज है, तो उम्मीद है कि डायरेक्टर जीतू जोसेफ इसकी कहानी को जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आप दृश्यम फ्रेंचाइज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि धर्मा प्रोडक्शन कार्तिक आर्यन के साथ एक नई एक्शन फिल्म बनाने जा रही है, जिसे संदीप मोदी डायरेक्ट करेंगे। संदीप मोदी धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक पीरियड एक्शन फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन बजट की कमी और राइट न मिलने की वजह से उस फिल्म को कैंसिल कर दिया गया। तो ये धर्मा प्रोडक्शन के साथ संदीप मोदी की एक नई फिल्म होगी, जिसमें कार्तिक आर्यन ही लीड रोल में होंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन का लुक उनकी पिछली फिल्मों से काफी अलग होगा। प्री प्रोडक्शन साल के अंत तक स्टार्ट होगा और ये फिल्म 2027 के शुरू में स्टार्ट होगी। 2026 में कार्तिक आर्यन की कोई फिल्म नहीं आएगी, लेकिन 2027 में उनकी 3 फिल्म रिलीज होंगी। नाग जिला 12 फरवरी को, कैप्टन इंडिया 13 अगस्त को और कबीर खान के अनटाइटल मिड 2027 तक देखने को मिलेगी। काफी अच्छी लाइनअप है, तो देखते हैं कि कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। और इमरान हाशमी की फिल्म गन मास्टर G9 का टीजर आ गया है, जिसमें एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा कहानी नजर आ रही है। टीजर ठीक ठाक है, जिसमें स्लोमो एक्शन के साथ कुछ डायलॉग भी हैं जो इमरान हाशमी के ऊपर काफी अच्छे लग रहे हैं। इस फिल्म के म्यूजिक को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है, जहां में उनकी आवाज में कुछ गाने भी सुनने को मिलेंगे। आदित्य दत्त के डायरेक्शन बनी इमरान हाशमी की फिल्म आशिक बना आपने के कुछ गानों को हिमेश रेशमिया ने गाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। अब कहानी के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, पर टीजर को देखकर लग रहा है कि गन मास्टर G9 के गाने भी काफी अच्छे होंगे। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है, तो देखना होगा कि गन मास्टर G9 की कहानी कैसी होती है। गन मास्टर G9 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जब तक मैं अपने इश्क की दहलीज तक न पहुंच जाऊं, मेरी सांसें मत लेना। शैतान के डायरेक्टर विकास बहल एक नई फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म का नाम ट्राइब होगा, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और अली अग्निहोत्री लीड रोल में होंगे। विकास बहल काफी अच्छे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने शैतान के अलावा क्वीन और सुपर 30 जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है। वैसे विकास बहल ने टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत को भी डायरेक्ट किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। तो विकास बहल एक म्यूजिकल फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा ट्राइब। बताया जा रहा है कि ट्राइब की कहानी 90s के यूके पंजाबी फ्यूजन म्यूजिक पर बेस्ड होगी। 16 सितंबर से यूके में स्टार्ट होगी और ये फिल्म मिड 2027 तक देखने को मिलेगी। आश्रम के सीजन 4 में अक्षय ओबरॉय को साइन किया गया है, जो सीजन 4 में एक मिस्टीरियस रोल में नजर आएंगे। अक्षय ओबरॉय कहते हैं कि वो इस शो का हिस्सा बनकर काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि प्रकाश झा की स्टोरी बताने का तरीका काफी अलग है। प्रकाश झा के डायरेक्शन बनी बॉबी देओल की क्राइम थ्रिलर सीरीज आश्रम को तो आप सबने देखा ही होगा। आश्रम का पहला और दूसरा सीजन 2020 में आया था और तीसरा सीजन 2022 और 2025 में आया था, क्योंकि सीजन 3 को 2 पार्ट में रिलीज किया गया था। सीजन 4 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो सीजन 4 में बॉबी देओल के साथ अक्षय ओबरॉय एक बहुत ही खास रोल में नजर आएंगे। आश्रम के सीजन 4 का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, तो देखते हैं कि सीजन 4 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म दारा का एक नया पोस्टर आया है और कहा गया है कि दारा का ऑफिशियल ट्रेलर 31 अगस्त को आएगा। दारा एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी, जिसे राजी और सैम बहादुर के डायरेक्टर मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। मेघना गुलजार की पिछली फिल्मों की तरह ये फिल्म भी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होगी, जो 2019 में हुए हैदराबाद के रेप और मर्डर केस के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। तो दारा का ट्रेलर 31 अगस्त को आएगा और जैसा कि कहा गया है, तो ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि ब्लैक मिरर के सीजन 8 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। ब्लैक मिरर सबसे पॉपुलर एंथोलॉजी सीरीज में से एक है, जिसके हर एक एपिसोड में अलग कहानी होती है। अभी तक 7 सीजन आए हैं, जिसमें टोटल 32 एपिसोड हैं। तो अब इसके 8वें सीजन की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और इस सीजन में भी करीब 6 एपिसोड होंगे। मैंने इसके लगभग सभी सीजन को देखा है, तो अब देखते हैं कि इसका 8वां सीजन कैसा होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। हैरी पॉटर की सीरीज में गिलरॉय लॉकहार्ट के रोल के लिए किट हैरिंगटन को साइन किया गया है, जो सीजन 2 में गिलरॉय लॉकहार्ट के रोल में नजर आएंगे। पहले इस रोल के लिए निकोलस होल्ट को अप्रोच किया गया था, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से निकोलस होल्ट ने इस रोल को मना कर दिया। हैरी पॉटर के सीजन 1 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और सीजन 2 की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। सीजन 1 25 दिसंबर को आएगा, तो देखते हैं कि हैरी पॉटर की ये सीरीज कैसी होती है।
पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म आई नोबडी जो हॉटस्टार पर आ गई है, जिसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। आई नोबडी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो आप इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर हिंदी में भी देख सकते हैं। स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, जिसे आप 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अल्फा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी क्योंकि इस फिल्म को करीब 150 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई थी। शायद ये स्पाई यूनिवर्स की आखिरी फिल्म होगी, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। अगली फिल्म को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, तो क्या यशराज स्पाई यूनिवर्स को कंटिन्यू करेगा या फिर ये यूनिवर्स अल्फा से खत्म हो जाएगा, तो वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। तो आप स्पाई यूनिवर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।